रहा है। लोग घबराते हैं। कोरोना के बाद से ही लोग डरते हैं। क्या 3-4 दिन के बुखार के बाद खांसी आपकी भी लंबी चल रही है, या आपके घर कोई बुजुर्ग हैं, माता पिता, दादा दादी, जिन्हें बुखार तो 2-3 दिन का ही हुआ, लेकिन खांसी और छींकें या नाक से पानी आना 3-4 दिन से ज्यादा चल रहा हो? तो यदि आपके घर ऐसा है तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट सतर्क रहने की जरूरत है। और वही आज हम बता रहे हैं कि H3N2 क्या है, और ये जो हो रहा है इतना ज्यादा, तो उसमें ध्यान क्या देने की जरूरत है। एट रिस्क पे वो पेशेंट हैं जो जिनमें सांस की तकलीफ पहले से है, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इस तरह के मरीज हैं तो वो एट रिस्क हैं। दूसरा, जिनको लंबी डायबिटीज चल रही है। तीसरा, किडनी डिजीज हो उनको। और चौथा, कैंसर की कोई बीमारी हो। और सबसे पहले हमने एज का भी बता दिया है, तो लेस देन 5 इयर्स और मोर देन 65 इयर्स। तो सांस वाले जो मरीज हैं उन पे तो ध्यान देना ही देना है। और ये जो मॉर्बिडिटीज मैंने बताई, ऐसे मरीज ये सारे एट रिस्क मरीज कहे जाते हैं, इनमें ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसलिए इनमें यदि बुखार और खांसी काफ़ी लंबा चल रहा है, या बुखार ठीक हो गया 3-4 दिन के बाद, 3 दिन में, और फिर भी खांसी और जुकाम चलता जा रहा है, तो उनमें सावधान रहने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उन्हें डॉक्टर के सुपरविजन में रखें। 2 दिन पहले न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया चैनल ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, और उसमें यही चर्चा थी, चर्चा का बिंदु था कि H3N2 हो रहा है और लंबी खांसी चल रही है, तो उसमें कितना डर है और क्या करने की जरूरत है। तो मैं उसका वीडियो क्लिपिंग भी आपको दिखाऊंगा थोड़ा। एक्चुअली जो गाइडलाइंस हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो पहले से फिक्स्ड हैं। इसमें इन इन्फेक्शन में 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला है अर्ली इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, ऐसे उपाय जो इन्फेक्शन ही ना होने दे। दूसरा है प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट सीवियर इलनेस, कोई सीरियसनेस ही ना हो, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट कर लें। और तीसरा है कि एट रिस्क जो पर्सन है उनका आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन एट रिस्क एंड फॉलो अप। तो उसमें पहला जो है अर्ली इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, तो उसके लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि हैंड हाइजीन सही हो। हम नाक और मुंह तभी छुएं जब उससे पहले अपने हाथ सोप एंड वाटर से अच्छी तरह धोएं। धोने का भी अच्छा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। पहले इस तरह आगे, फिर पीछे, दोनों के हाथों के पीछे, फिर उसके बाद हमें ये इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमें इसको तलहथी के पर इसको रगड़ना है, सामने की ठीक इसको फिंगर्स के टिप को। उसके बाद हमें इस पर ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है, और फिर हम उसके बाद हैंड वॉश करेंगे। वॉश के टाइम में इसको पानी के नीचे अच्छे से रखें देर तक, ताकि पूरा जो वॉश के बाद जो सोप है वो पूरी तरह धुल जाए। तो एक तो है हैंड हाइजीन, कि हम अपने नाक और मुंह को छूने से पहले अपनी हाथ को अच्छी तरह धो लें या सैनिटाइजर का यूज कर लें। दूसरा जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखना, या थोड़ा सा 1 मीटर 1.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। तो एक दूसरे के बीच में, हम फैमिली में भी होते हैं तो थोड़ा सा दूरी मेंटेन करें। तीसरा है रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, यानी कफ करने के जो तरीके हैं, कि अपने नाक और मुंह को ढकें, या हैंकी का इस्तेमाल करें, या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। और चौथा तरीका जो है वो मास्क यूज करना है। ट्रिपल लेयर मास्क जो आता है वो जरूर यूज करें। डॉक्टर्स भी अपने तरीके से अपने को बचाते हैं, बट इतना ध्यान रखें यदि हमारे घर में कोई ऐसा पेशेंट है तो, या आप बाहर जा रहे हैं तो भी ध्यान रखें, मास्क जरूर लगाएं ताकि आप इन्फेक्शन स्प्रेड ना करें। दूसरा है प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट सीवियर इलनेस। सीवियर इलनेस हो ही ना, तो उसके लिए क्या करें।
यदि फीवर है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का फीवर है तो पैरासीटामोल लेना चाहिए, और खांसी जुकाम के लिए ओवर द काउंटर कुछ एंटी एलर्जिक्स मिलते हैं, वो ले सकते हैं। हालांकि डॉक्टर से दिखाना बेहतर है, अपने डॉक्टर से मिलें। जानने के लिए जरूरी है कि क्या कोई सीवियर इलनेस होने जा रहा है, तो वो आप डॉक्टर ही पता कर पाएंगे। इसलिए यदि आप नहीं जा रहे हैं तो 3 दिन से ज्यादा अगर बुखार चल रहा है तो जरूर जाएं, या आपकी खांसी जुकाम 4-5 दिन से ज्यादा हो रही है तो अवश्य जाएं, ताकि वो आपका चेकअप कर लें और इतना पता कर लें कि क्या ये सीरियसनेस की तरफ जा रहा है, क्या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। तो उसमें एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, यदि जरूरत है तो देने पड़ सकते हैं। मामूली लोगों में, ओकेजनली ही किसी किसी लोगों में देने की जरूरत पड़ रही है। तीसरा पॉइंट जो मेन आता है वो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन एट रिस्क। लेस देन 5 इयर्स के बच्चे और मोर देन 65 इयर्स के बुजुर्ग, ये पर्सन हैं जो एट रिस्क पर होते हैं। जो आपने जो भी चीजें सुनी हैं कि कहीं एकाध मौत हुई है, वो हाई रिस्क पर्सन के होते हैं। या तो इस एज ग्रुप में हो, या उन्हें पहले से लंबा डायबिटीज या किडनी डिजीज चल रहा हो, तो हाइपरटेंशन हो, मैंने ब्लड प्रेशर लंबा बीमारी चल रहा हो, तो इस तरह के मरीजों को ध्यान देने रखने की जरूरत है। इस तरह के यदि हमारे बुजुर्ग हैं तो उनका ध्यान रखने की जरूरत है। वो जो हैं वो ही एट द रिस्क। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा हम डिस्टेंसिंग मेंटेन करें घर में भी। दूसरा, जो ही बुखार हो 3 दिन 4 दिन होने लगा, हमें डॉक्टर से जरूर मिलना है, और यदि पहले से ही मिले तो और अच्छा। तो और खांसी जुकाम चल रहा है तो उनका इन्वेस्टिगेशन करा लें, हम डायग्नोसिस करा लें, और डॉक्टर साहब चेक करके देख लेंगे कि सीवियरिटी कितनी है, और उनका सुपरवाइज ट्रीटमेंट होगा तो वो बहुत ही अच्छा होगा। फीवर है वो 2 से 3 दिन तक रहता है, लेकिन खांसी जुकाम जो है वो लंबा खिंच रहा है। लोग घबराते हैं, कोरोना के बाद से ही लोग डरते हैं। एक्चुअली होना ये चाहिए कि यदि 1 वीक से ज्यादा जा रहा तो हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है, और जो रिपोर्ट आती है उसमें ये कंफर्मेशन हो जाएगा। तो अगर कंफर्मेशन हो जाता है कि नहीं ये H3N2 ही है, या इस बार जो कोविड भी जो अब एक्सटेंडेड रहेगा हमारे समाज में वो भी है, तो वो भी अब आमतौर पे खतरनाक नहीं है। बस एक बार डायग्नोसिस हो जाए तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, और जो आपकी सिम्टम्स है, बुखार नहीं है, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ही उपाय है पता करने का। और यदि 3 दिन से लंबा हाई ग्रेड फीवर चल रहा है और साथ में सांस फूलने जैसा लग रहा है, तो डॉक्टर्स के पास विजिट करना जरूरी है। अपने डॉक्टर के पास जाएं और वो चेक करना जरूरी है, ताकि पता चले कि कोई क्या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कोई ज्यादा गहरा इन्फेक्शन तो नहीं है, ज्यादा सीरियस तो नहीं है। बस ये एक बार दिखा लें, उसके बाद निश्चिंत हो सकते। तो यदि हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपने बुजुर्गों का और छोटे बच्चों का, और दूसरा, हमें फीवर के बाद लंबी खांसी चल रही है तो एक बार अपने डॉक्टर से मिलना है। सीरियसनेस जानना जरूरी है, क्या सांस फूल रहा है, क्या दिल की धड़कन तेज है, या सांस का रेट ज्यादा है, और चेस्ट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे की जरूरत होगी तो वो करा लेंगे, तो और भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी तो वो कराया जा सकता है यदि आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में हैं। तो यही ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज H3N2 सीरियस वायरस ऐसा कुछ नहीं है कि हम उससे डर के रहें। आप निश्चिंत रहें, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, बट जो रिस्क पे पर्सन है तो उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, और शुरू से ही अपने डॉक्टर के ट्रीटमेंट में रहें। थैंक यू। बच के रहें, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।